Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear aspirants, so this is Asif Shahzad. So today our sixth lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrators and subject specialist. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्वालिफाइड गाइड जो प्रवेश इकबाल साहब की है उसका सब्जेक्टिव पार्ट विद उर्दू ट्रांसलेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो उसका आज हमारा सिक्स लेक्चर है। फाइव लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा सेकंड चैप्टर है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डियर एस्पायरेंट्स, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लेंदी हो सकता है, क्योंकि हम पूरी एक फिलोसफी जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए जो है ना वो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले हमने रियलिज्म आइडियलिज्म के बारे में देखा, रियलिज्म के बारे में स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने जो नेचुरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, जो नेचुरलिज्म फिलोसफी है, उसको भी हमने स्टडी किया। और आज इंशाल्लाह हम बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म जो फिलोसफी है, जो प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो टर्म है प्रैग्मेटिज्म, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रैग्मा जो है इसका क्या मतलब होता है, ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। क्योंकि समटाइम आपसे पूछा जा सकता है कि प्रैग्मा का क्या मतलब होता है, इसको क्या कहते हैं। ठीक है। और दूसरा, ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। तो इस तरह करके एमसीक्यू जो है ना वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सो pragmatism word is derived from Greek word pragma। ये जो pragmatism है, ये pragma ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, उससे ड्राइव है, which means जिसका मतलब है एक्शन, प्रैक्टिकल वर्क, या फिर प्रैक्टिस, या फिर यूज भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। मतलब ये है कि इसकी जो डेफिनेशन है उसको पढ़ने से ही हमें अंदाजा हो जाता है कि ये जो फिलॉसफी है ये डील करती है प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के ऊपर। ठीक है। फिजिकली और मेंटली इन्वॉल्वमेंट के ऊपर फोकस करती है, एक्शन के ऊपर फोकस करती है। ये थ्योरी के ऊपर फोकस नहीं करती, बल्कि ये एक्शन के ऊपर जो है ना वो फोकस करती है, एक्शन से बिलोंग करती है। ठीक है। तो इट इज अगेंस्ट आइडियलिज्म एंड रियलिज्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। तो ये जो हमारे पास प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी है, ये अगेंस्ट है, ये अपोजिट है किसके, हमारे पास आइडियलिज्म और रियलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है। क्योंकि आइडियलिज्म वाले जो है ना वो कहते हैं कि हमारे माइंड के अंदर जो चीजें आती हैं वो रियल होती हैं। और जो रियलिज्म फिलोसफी के फाउंडर हैं, जो रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के एक्सपोनेंट हैं, फाउंडर हैं, वो कहते हैं कि जो चीजें रियल में एग्जिस्ट करती हैं वो रियलिटी हैं। ठीक है। तो ये जो प्रैग्मेटिज्म वाले हैं ये कहते हैं कि इंसान को जितनी भी लर्निंग होती है, जितना भी नॉलेज उसको हासिल होता है, वो उसके अपने एक्शन की वजह से, प्रैक्टिस की वजह से, प्रैक्टिकल वर्क की वजह से, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वजह से, किसी चीज का यूज करने की वजह से उसको जो नॉलेज हासिल होता है, वो नॉलेज क्या है, रियलिटी है। यानी कि प्रैक्टिस को, प्रैक्टिकल वर्क को, यूज को, एक्शन को ये जो है ना वो रियलिटी कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो फाउंडर के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जी हमारे पास चार्ल्स पेर्सी जो है, ये हमारे पास जो प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी है, जो प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, उसके फाउंडर हैं। एक्सपोनेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो जॉन डेवी हैं और विलियम जेम्स हैं। ठीक है। तो विलियम जेम्स के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, सॉरी, फादर ऑफ अमेरिकन फिलोसफी जो है ना वो भी कहा जाता है। ठीक है। तो अब जो यानी कि क्वालिफाइड गाइड का जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसके अंदर जो प्रैग्मेटिज्म के बारे में बात की गई है, हम उसके ऊपर भी फोकस कर लेते हैं। द टर्म प्रैग्मेटिज्म इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ठीक है। तो ये जो प्रैग्मेटिज्म की टर्म है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड है, मीनिंग जिसका मतलब ये है कि एक्टिव एंड एफिशिएंट। ठीक है। एक्टिव का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रैक्टिकली, यानी कि वो बंदा जो है वो किसी भी काम के अंदर इंडल्ज है, इंकलकेट है, उसको हमने
प्रैक्टिकली जो है ना वो किसी भी काम के अंदर उसको प्लांट किया हुआ है, एफिशिएंट है, कॉम्पिटेंट है, वो एबिलिटी रखता है कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। In ordinary language, आम language में it means a matter of fact treatment of things। तो आम लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं कि it means a matter of fact treatment of things, यानी कि चीजों का ट्रीटमेंट, चीजों का इलाज करना, चीजों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना बेस्ड स्लोली ऑन देयर प्रैक्टिकल यूटिलिटी, यानी कि ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी के ऊपर फोकस करता है। यानी कि जो चीजें आपके लिए मुफीद हैं उनको आप जो है ना वो अच्छे से और बार बार उनकी प्रैक्टिस करते हैं, उनके ऊपर एक्शन करते हैं। इट इज द एलिमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये जो हमारी फिलोसफी है, प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट, ये यूटिलिटी के ऊपर फोकस करती है, यूटिलिटी के ऊपर एम्फसाइज करती है। ये कहती है कि जो चीज़ें इंसान के लिए सूटेबल हैं, जो चीज़ें जो है ना वो प्रॉफिटेबल हैं, जो बेनिफिशियल हैं इंसान के लिए, उनको जो है ना वो हमें बच्चों को सिखाने चाहिए, उन स्किल्स को सिखाना चाहिए, उन बुक्स का, उन चीज़ों का नॉलेज हमें बच्चों को देना चाहिए जो इंसान के लिए सूटेबल है और उनके लिए फायदेमंद है। ठीक है। दैट हैज द ग्रेटेस्ट अपील फॉर प्रैग्मेटिस्ट। तो ये जो प्रैग्मेटिस्ट हैं, जो प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट के जो एक्सपोनेंट हैं, उनकी ये बहुत बड़ी जो है ना वो अपील है। फॉर हिम, उनके अकॉर्डिंग, वट एवर यूजफुल इज गुड एंड वट एवर गुड इज यूजफुल। ठीक है, कि यानी कि जो चीज जो है ना वो यूजफुल है, जो मुफीद है, तो जो फायदा देने वाली है, जिसके अंदर यूटिलिटी है, वो क्या है, वो हमेशा क्या होती है, वो खूबसूरत होती है, वो अच्छी होती है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स, ये प्रैग्मेटिज्म जो है वो बिलीव करती है इन प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन फिलॉसफी। हम इसको प्रैक्टिकल या फिर यूटिलिटेरियन फिलॉसफी जो है ना वो भी कहते हैं। ठीक है। या फिर ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी फिलॉसफी है जिसको हम प्रैक्टिकल फिलॉसफी या फिर यूटिलिटेरियन फिलॉसफी जो है ना वो कहते हैं। ठीक है, तो वो जी हमारे पास है प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट, प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो है उसको हम यूटिलिटेरियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन या प्रैक्टिकल फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हम उसको कहते हैं। ठीक है। सो प्रैग्मेटिज्म इज अ टिपिकल अमेरिकन फिलोसफी। ठीक है, तो ये जो प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी है इसको हम अमेरिकन फिलोसफी कहते हैं। द प्यूरिटन सेटलर ऑफ अमेरिकन हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम इन क्रिएटिंग देयर ओन सिविलाइजेशन इन दोज न्यू इन्वायरमेंट्स। ठीक है, तो जो प्यूरिटन सेटलर हैं, जो सबसे पहले अमेरिका में सेटल होने वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम को फेस किया। ये जो न्यू इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करने के लिए और कंट्री को सिविलाइज्ड बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है उनको फेस किया। दे पोजेस्ड नो रेडीमेड सोल्यूशन फॉर दोज प्रॉब्लम, यानी उनके पास जो है ना वो कोई रेडीमेड प्रॉब्लम जो है ना वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद नहीं था, बल्कि उनको फर्स्ट टाइम जो है ना वो प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से फिर उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर, एक्शन के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा फोकस किया। ठीक है। सो ओल्ड आइडियाज वुड नॉट हेल्प देम। तो जो ओल्ड आइडियाज हैं, जो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें, तो जो ओल्ड आइडियाज हैं, जो ओल्ड वैल्यूज हैं, वो यहाँ पे जो है ना वो उनके काम नहीं है, उन्होंने काम नहीं किया। सो दे एक्सपीरियंस upon many new ideas and adopted those which proved useful for them in solving their day to day problem। ठीक, सॉल्विंग देयर डे टू डे प्रॉब्लम। सो पुराने जो आइडियाज थे, प्रैग्मेटिज्म के जो एक्सपोनेंट हैं वो कहते हैं कि पुराने आइडियाज हैं उन्होंने हमें सरवाइव करने के लिए कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं की। फिर हमने क्या किया, सो दे एक्सपेरिमेंटेड अपॉन मैनी न्यू आइडियाज। तो उन्होंने नए नए जो आइडियाज हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, तजर्बात किए, और फिर उन आइडियाज को उन्होंने अडाप्ट किया, उनको उन्होंने लागू किया, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, जो कि बहुत ज्यादा उनके लिए मुफीद थे। ठीक है,
उनको फिर उन्होंने यूज किया अपने जो डे टू डे और डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जी कंसिक्वेंटली नतीजतन हुआ क्या कि दे बिल्ट अप अ फिलोसफी ऑफ लाइफ। तो उन्होंने एक लाइफ की जो है ना वो फिलोसफी जो है ना उन्होंने बिल्ड की कि हमने कैसे अपनी जिंदगी जो है ना वो गुजारनी है, कैसे लाइफ को हमने खुशगवार बनाना है, कैसे लाइफ को जो है ना वो एक पीसफुल बनाना है। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपेरिमेंट, जो कि उनके अपने ही जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो उनके अपने तजर्बात हैं, उनके ऊपर बेस करती थी। ठीक है, एंड नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम नेक्स्ट स्लाइड पे। एंड एक्सपीरियंस, और उनके अपने जो तजर्बात हैं उनके ऊपर फोकस करती हैं। दे आर मैन मेड, ये जो लोग थे वो मैन मेड थे, यानी कि उन्होंने खुद अपने लिए जो है ना वो इन्वायरमेंट को सिविलाइज्ड बनाया, खुद प्रॉब्लम को सॉल्व किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू, प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू उन्होंने प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया और उनका सोल्यूशन निकाला। इन द अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में ऑफ जॉन डेवी के जो वर्ड्स हैं उनमें अगर देखें तो वैल्यूज आर अनसेटेबल एज the forms time to time and reality is still in the process of making। वैल्यूज आर अनसेटेबल, यानी कि जॉन डेवी जो है प्रैग्मेटिज्म के अंदर कहते हैं कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो अनसेटेबल रहती हैं, यानी हमारी जो कदरें हैं इतनी ही गैर मुस्तहकम होती हैं जितना कि वक्त से वक्त की शक्ल में हकीकत अभी बनने के अमल में है। चले जी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि वैल्यूज आर एज अनसेटेबल, यानी कि वैल्यू जो है वो पहले से मौजूद नहीं होती एज दी फॉर्म टाइम टू टाइम एंड रियलिटीज, बल्कि ये चेंज होती रहती हैं। टाइम टू टाइम रियलिटीज जो है ना वो चेंज होती रहती है। ठीक है, इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, और ये अभी भी जो है ना वो वैल्यूज का जो प्रोसेस है वो बनाया जा रहा है, वो बिल्ड किया जा रहा है। Ideal ends are remotely connected with the immediate and urgent condition। तो जो आइडियल्स होते हैं उनको जो करंट सिचुएशन होती है, जो अर्जेंट सूरत हाल होती है, उसके साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। Men naturally devote themselves to the present condition rather than the remote। ठीक है, तो मैन जो है ना वो कुदरती तौर पर डिवोट करता है खुद को, वक्त करते हैं खुद को टू दी प्रेजेंट कंडीशन रेदर देन दी रिमोट, यानी प्रीवियस कंडीशन की निस्बत वो जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके ऊपर जो है ना वो खुद को ज्यादा वक्त करते हैं। ठीक है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ देन टू इन दी लाइफ। ठीक है, ये कहते हैं कि एक जो बर्ड है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ, एक बर्ड जब आपके हाथ में है तो उसकी वैल्यू है देन टू इन दी लाइफ, जैसे कि लाइफ में जो है ना वो टाइम की जरूरत होती है। इट्स चीफ एक्सपोनेंट और विलियम जेम्स, जॉन डेवी एंड विलियम किलपैट्रिक्स। तो ये तीनों इसके जो एक्सपोनेंट हैं उनको भी आपने माइंड में रखना है। ठीक है, हाथ में एक परिंदा जिंदगी में दो से ज्यादा कीमती है, यानी कि जो चीज आपके पास मौजूद है आप उसी को जो है ना वो इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी वर्थ वैल्यू जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जो चीज आपके पास नहीं है उसमें आप चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, सो उसके बाद ये हमारे पास ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सॉरी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म जो फिलॉसफी है, इसके ऊपर बात करते हैं कि ये जो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी है इसके जो बुनियादी असूल हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि नो अल्टीमेट वैल्यूज। तो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई पहले से प्री प्लान्ड जो वैल्यूज होती हैं, जो अब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं वो नहीं होती,
बल्कि हम टाइम के अकॉर्डिंग अपनी जो वैल्यूज हैं, अपने जो प्रिंसिपल हैं, अपनी जो अकदार हैं, उनको हम क्या करते हैं, अपनी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम सेट करते रहते हैं। ठीक है। The main principle of pragmatism philosophy is that man create his own values according during the course of activities। जब इंसान कोई भी एक्टिविटी कर रहा होता है तो वो उस एक्टिविटी को लेकर, उस एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस को लेकर खुद जो है ना वो स्टैंडर्ड्स बनाता है, वैल्यूज बनाता है। खुद जो है ना वो स्केल बनाता है किसी चीज को मेजर करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो वैल्यूज जो है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो अकदार हैं, वो पहले से मौजूद नहीं होती, बल्कि इंसान क्या करता है, खुद जो है ना वो प्रोसेस के अंदर जो है ना वो खुद वैल्यूज को क्रिएट करता है। ठीक है। देयर आर नो फिक्स्ड वैल्यू फॉर ऑल टाइम टू कम। यानी कि वहाँ पे कोई भी फिक्स वैल्यूज नहीं होती। इवन ट्रुथ आर मैन मेड प्रोडक्ट। ये कहते हैं कि ट्रुथ जो है वो क्या है, मैन मेड पर जो है ना वो प्रोडक्ट है, जो रियलिटी है वो मैन मेड प्रोडक्ट है। सॉरी, अजान का टाइम है, तो अजान हो जाए उसके बाद फिर हम बात करते हैं। जी, वेलकम बैक डियर एस्पायरेंट्स। सो हम बात कर रहे थे प्रैग्मेटिज्म जो फिलॉसफी है, जो प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, इसके जो प्रिंसिपल हैं, जो बुनियादी असूल हैं, इनके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो ये कहते हैं कि देयर इज, यहाँ पे थे जी हम, देयर इज नथिंग लाइक अब्सोल्यूट ट्रुथ है। ठीक है। यानी ये जो प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, ये कहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज है वो अब्सोल्यूट नहीं होती, वो प्री प्लान्ड नहीं होती, वो प्री मेडेड नहीं होती, बल्कि टाइम के साथ साथ हम वैल्यूज को बिल्ड करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म, whatever fulfill man's purpose and desire and develop his life is true। ठीक है। तो ये जो प्रैग्मेटिज्म है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना, ये कहते हैं कि मैन जो है, मैंस का पर्पस जो है ना वो ये है कि टू फिलफुल मैंस पर्पस एंड डिजायर, इंसान की जो ख्वाहिशात हैं, जो मकासद है, उसको फिलफुल करना, एंड डेवलप हिज लाइफ, और उसकी लाइफ को जो है ना वो ट्रू वे में जो है ना डेवलप करना, उसकी मॉरली, सोशली और कल्चरली जो है ना उसकी डेवलपमेंट करना। Truth is that which gives satisfactory result when put into practice। यानी कि ट्रुथ जो है ना यानी कि रियलिटी है, यानी कि वो नॉलेज हमारे पास रियल है जब हम उसको यानी प्रैक्टिकल वे से अगर हम किसी चीज को जज करते हैं, प्रैक्टिकल प्रोसेस से गुजारते हैं, तो जो नॉलेज हमें हासिल होता है वो ट्रू होता है और वो सेटिस्फैक्टरी होता है। ठीक है। इसके बाद जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है उसके ऊपर जी हम फोकस करते हैं। ओके जी। तो नेक्स्ट ये कहते हैं कि एम्फसाइज ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि ये जो प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी है, जो प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, ये हमारे पास किसके ऊपर एम्फसाइज करता है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर, प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर, एक्शन के ऊपर, एक्टिविटी के ऊपर। ये सारे कीवर्ड जो है ना वो आपने याद रखने हैं। ठीक है।
So pragmatism lays special stress on the value of experimentation. तो ये जो pragmatism philosophy है, जो pragmatism school of thought है, ये सबसे ज्यादा जो importance देता है, वो emphasize करता है, वो करता है जी एक्सपेरिमेंट पे, तजर्बात के ऊपर. It stands for testing every statement by finding out its practical implication. It stands for testing every statement, यानी ये कहते हैं कि हमें हर जो स्टेटमेंट है, हर जो क्वेश्चन है, उसको हमने प्रैक्टिकल वे से उसको टेस्ट करना है, बाय फाइंडिंग आउट इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन. और फिर उसको प्रैक्टिकली यानी उसकी फाइंडिंग करनी है, फिर उसको हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है. ठीक है. मतलब ये है कि ये प्रैक्टिकली जो है ना, वो हर चीज को जज करने की कोशिश करते हैं, जज करते हैं. ये थ्योरी के ऊपर बिलोंग नहीं करते, थ्योरी के ऊपर फोकस नहीं करते. इफ दीज इम्प्लीकेशन आर डिजायरेबल, ये जो हम इम्प्लीकेशन हमने लागू की हैं, अगर तो वो डिजायरेबल है, द स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेड, अगर वो यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट के, हमारी विशेस के अकॉर्डिंग है, तो फिर वो जो नॉलेज है, जो यानी कि हमें मतलूबा इंफॉर्मेशन हासिल हुई है, उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं. अदरवाइज हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक हमने प्रैक्टिकल किया किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो जब उसका रिजल्ट आएगा तो हम देखेंगे कि हमारी ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है. ठीक है. अगर तो वो हमारा रिजल्ट जो है हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होगा, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको कबूल कर लेंगे. और अगर नहीं होगा तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है. सो मैन इज ऑलवेज कैरीड आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स इन हिज लाइफ. तो मैन जो है उसको बहुत से प्रॉब्लम जो है, बहुत से जो तजर्बात हैं, वो उसको जो है ना, वो सॉर्ट आउट करना पड़ते हैं लाइफ के अंदर. बट नो जजमेंट इज पॉसिबल बिफोर एनी एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंट इज टेस्टिंग बाय एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस. लेकिन कोई भी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बट नो जजमेंट, हम कोई भी जजमेंट जो है ना उसके बारे में नहीं दे सकते, कोई भी परसेप्शन नहीं दे सकते. इज पॉसिबल बिफोर एक्सपेरिमेंट, जब भी हम किसी चीज का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, कर लेते, कोई भी तजर्बा हम नहीं कर लेते, तो हमें जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता, हम टेस्ट बाय एक्सपीरियंस यानी कि एक्सपीरियंस के जरिए किसी चीज को टेस्ट नहीं कर लेते, चेक नहीं कर लेते, तो हम उस पे उसके बारे में जो जजमेंट देना है वो बिल्कुल नामुनासिब होता है. यानी कि हम उसके बारे में जजमेंट नहीं दे सकते. ठीक है. ओनली दैट थिंग इज गुड एंड ब्यूटीफुल विच इमर्ज आवर यूजफुल आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है. तो ओनली दैट थिंग यानी कि वो चीजें जो है गुड हैं, ये सिर्फ वही चीजें गुड हैं एंड ब्यूटीफुल और खूबसूरत है, विच इमर्जेस आवर यूजफुल आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, जो तजर्बात के बाद हमारे लिए यूजफुल जो है ना वो साबित होती हैं, मुफीद साबित होती हैं. जॉन डेवी ने कहा था, अफर्म then that the term pragmatic means only the rules of referring all thinking, all reflective consideration to consequence for final meaning and test. ठीक है. तो ये जी एक अफर्म है, एक यानी कि मुसम्मम इरादा है, दैट द टर्म pragmatism means only the rules ऑफ रेफरिंग ऑल थिंकिंग, यानी कि जिसमें हम जो अपनी थिंकिंग है प्रैक्टिस करने के बाद, प्रैक्टिकल वर्क करने के बाद, वो हम क्या करते हैं, रेफर्स करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, या ऑल रिफ्लेक्ट्स कंसिडरेशन. और फिर उसके बारे में हम अपना जो मेन आइडिया है, जो फाइनल डिसीजन है, जो फाइनल उसका रिजल्ट है, वो हम देते हैं. ठीक है. उसके बाद जी थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है बिलीफ इन प्रैक्टिकल फिलोसफी. ये जो प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी है, जो प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, ये बिलीव करता है किसके ऊपर, जो प्रैक्टिकल फिलोसफी है उसके ऊपर बिलीव करता है. Pragmatism believes that philosophy is not simply a wisdom of the past. तो ये जो pragmatism school of thought है, ये कहती है कि ये जो हमारे पास
प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी है, ये यकीन रखती है, ये बिलीव करती है कि माजी की हिकमत नहीं है, ये जो हमारे पास जो विजडम है, जो हमें नॉलेज हासिल हुआ है, ये हमें पास्ट से नहीं मिला, बल्कि हमने अपना जो प्रेजेंट है उसके अंदर जो एक्टिविटी की है, जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो एक्सपीरियंस किए हैं, जो प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल वर्क किए हैं, उनकी वजह से हमें नॉलेज हासिल होता है। ट्रू फिलोसफी इज वन दैट हेल्प्स इन दी सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। यानी कि ट्रू फिलोसफी वो फिलोसफी है जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प प्रोवाइड करती है। जॉन डेवी जो है ना, वो कहते हैं फिलोसफी इन ऑर्डर टू बी फिलोसफी should have meaning and utility in the solution of human problem। ठीक है, यानी कि वो फिलॉसफी जो कि इंसान के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प प्रोवाइड करती है, आपके लिए मुफीद है, आपके लिए सूटेबल है, उसको हम प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कहते हैं। इट शुड ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम एंड इन इन्फ्लुएंसिंग the conduct of life and not a passive inquiry or contemplation। ठीक है, इट शुड ऑफ ह्यूमन, ये यानी कि ह्यूमन के जो प्रॉब्लम है उनके मुताबिक होनी चाहिए, एंड इन्फ्लुएंसिंग द कंडक्ट ऑफ लाइफ, और इंसान की जो लाइफ है उसको उसे इन्फ्लुएंस करना चाहिए, मुतासिर करना चाहिए, एंड नॉट अ पैसिव इंक्वायरी ऑफ कंटेम्पलेशन, और इसको जो है ना वो पैसिव इंक्वायरी नहीं बेस नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको एक्टिव इंक्वायरी बेस होना चाहिए। यानी कि इसमें जो लर्नर है, जो परफॉर्मर है, उसको प्रैक्टिकली उसके अंदर इंडल्ज होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी इज थिंकिंग व्हाट टू डू इन अ लाइफ। फिलोसफी जो है ना, ये थिंकिंग है कि व्हाट टू डू इन अ लाइफ, के लाइफ में क्या करना है। ठीक है, सिचुएशन है, और सिचुएशन के अंदर लाइफ की जो सिचुएशन है, डिफरेंट सिचुएशन के अंदर आपने कैसे उसको टैकल करना है, एंड इट इज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन प्रॉब्लम अकर। ठीक है, यानी कि ये उस टाइम पे जो है ना वो आती है, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने कैसे खुद को ढालना है, ये उस वक्त ही पॉसिबल होता है जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, तो हम उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और फिर डिफरेंट सिचुएशन में हम डिफरेंटली जो है ना वहाँ पे बिहेव करते हैं। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास आता है जी ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। तो इंसान की जो डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी होती है। प्रैग्मेटिज्म बिलीव दैट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी टेक प्लेस बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि जिस तरह का एक इंसान का इन्वायरमेंट होगा, जिस तरह के लोगों से वो मिलेगा, उसी तरह ही उसकी जो है ना पर्सनैलिटी वो डेवलप होगी। मैन ट्राई टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू हिज ग्रोथ, यानी कि इंसान अपनी जो ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट मैन नॉट ओनली अडॉप्ट हिमसेल्फ टू हिज इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू हिज नीड पर्पस एंड डिजायर। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट का या अडाप्टेशन का जो प्रोसेस होता है, उसमें मैन नॉट ओनली अडॉप्ट हिमसेल्फ, ना ही खुद को वो यानी कि अडॉप्ट करता है, ये खुद को एनवायरनमेंट में फिट करता है, अकॉर्डिंग टू हिज नीड पर्पस एंड डिजायर, यानी कि वो अपना जो नीड है, अपनी जो इंटरेस्ट है, अपना जो पर्पस है, अपनी जो डिजायर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर सोसाइटी के अंदर खुद को अडॉप्ट कर लेता है, खुद को ढाल लेता है, एडजस्ट कर लेता है। फेथ इन डेमोक्रेसी, ये जो फिलॉसफी है प्रैग्मेटिज्म, ये हमारे पास जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसके ऊपर फोकस करती है। ये भी एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में रखना है। ये पूछा जाता है कि कौन सी फिलॉसफी जो है ना वो प्रैग्मेटिज्म सॉरी डेमोक्रेसी के ऊपर फोकस करती है। तो क्योंकि ये सोशल इंटरेक्शन के ऊपर फोकस करती है, इस वजह से ये जो फिलॉसफी है डेमोक्रेसी के ऊपर फोकस करती है। प्रैग्मेटिज्म हैज डीप फेथ इन डेमोक्रेसी, इट इज ओनली थ्रू डेमोक्रेसी दैट एन इंडिविजुअल कैन रियलाइज द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। ठीक है,
क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है वो अब ज्यादा से ज्यादा अपनी जो है ना वो जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस करता है। दिस डेवलपमेंट इज पॉसिबल ओनली इन अ सोशल कंटेक्स्ट, यानी कि आप जब भी किसी बच्चे से कोई एक्टिविटी करवाते हैं, एक्शन करवाते हैं, प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं, तो आप सोशल इन्वायरमेंट में उसको लेकर लेकर जाते हैं, सोशल सेटिंग में लेकर जाते हैं, सोशल जो इंटरेक्शन होता है वहाँ पे आप लेकर जाते हैं, और फिर वहाँ से बच्चा जो है ना वो चीज़ों को लर्न करता है। Individual development also leads to the development social order is considered essential for the healthy growth of individual। ठीक है, तो एक जो इंडिविजुअल है उसकी जो डेवलपमेंट है वो रहनुमाई करती है टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल ऑर्डर, कि पूरा जो सोशल ऑर्डर है उसकी हम डेवलपमेंट करें, इज कंसीडर एसेंशियल फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो ये जो डेवलपमेंट है ये किसी भी इंडिविजुअल की हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन सच आ सोसाइटी, इस तरह की सोसाइटी में देयर इज अ मैक्सिमम शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो फिर लोग क्या करते हैं अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, अपने जो आइडियाज हैं, अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो एक दूसरे से शेयर करते हैं अमंग द इंडिविजुअल मेंबर, एक दूसरे के साथ इश्तराक करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी जो इंफॉर्मेशन है उनको शेयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये रिवोल्ट अगेंस्ट ट्रेडिशनलिज्म, तो हम इसको ट्रेडिशनलिज्म जो है ना वो इस सेंस में हम कहते हैं कि जो पुराने यानी कि जो बुक्स थी, जो नॉलेज था, जो इंफॉर्मेशन थी, जो वैल्यूज थी, जो स्टैंडर्ड्स थे, वो शुरू से चले आ रहे थे। तो ये जो है ना वो जो प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, जो प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी है, ये एक इनकलाब है जो ट्रेडिशनल यानी कि चीजें चल रही थी, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स, नॉलेज, बुक्स, ये सारी चीजें चल रही थी, उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ एक क्या था, इनकलाब था, जो ट्रेडिशनली यानी कि चीजें शुरू से चली आ रही थी, तो उनके रियलिज्म और जो हमारे पास आइडियलिज्म है उनके अगेंस्ट ये क्या है, ये एक रिवोल्ट है, इनकलाब आया था, जिसमें लोगों ने इन्वेंशंस के ऊपर, प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के ऊपर, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिस एक्टिविटी के ऊपर जो है ना वो सबसे ज्यादा फोकस किया। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स दैट रियलिटी इज इन मेकिंग, यानी कि ये कहते हैं कि रियलिटी जो है ना वो है जो कि इन दी मेकिंग है, जो कि बनाई जा रही है प्रैक्टिकल के जरिए, एक्सपेरिमेंट के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जिसको हम कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग हम कहते हैं। ठीक है, ट्रूथ इज दैट विच वर्क्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, ये कहते हैं कि सच वही है, नॉलेज वही है जो कि हमें प्रैक्टिकल सिचुएशन से हासिल होता है, हम उसी नॉलेज को रियलिटी कंसीडर करते हैं। वट एवर फुलफिल वंस पर्पस एंड डेवलप हिज लाइफ इज अ ट्रू, यानी कि जो भी इंसान का जो पर्पस है उसको फुलफिल करता है और इंसान की लाइफ को डेवलप करता है, वही नॉलेज क्या है हमारे पास ट्रू है। सो इट इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट ट्रेडिशनलिज्म एंड अब्सल्यूटिज्म, तो ये हमारे पास जो ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट है, जो ट्रेडिशनल अब्सल्यूटिज्म है, उसके अगेंस्ट एक हमारे पास ये इनकलाब है। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो है एम्फसाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, तो ये जो फिलॉसफी है ये प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के ऊपर फोकस करती है। मैंने जब भी आपको ये फिलॉसफी स्टार्ट की है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिकल वर्क की और जो यूटिलिटी है और जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर फोकस करती है। आपने ये तीन चार पॉइंट को अच्छी तरह से अपने माइंड के अंदर रख लेना है। ठीक है, इसके बाद ये प्रैग्मेटिज्म इज एन यूटिलिटेरियन फिलोसफी, प्रैग्मेटिज्म की जो फिलोसफी है वो यूटिलिटेरियन फिलोसफी है, मुफीद फिलोसफी है, which hold that the reality of principle lies in its utility, तो जो कि कहती है कि जो रियलिटी है किसी भी चीज की, किसी भी प्रिंसिपल की, वो उसके मुफीद होने के ऊपर जो है ना वो बेस करती है। यानी कि कोई चीज जितनी ही
मुफीद है किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी इंसान के लिए, वो इतना ही जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो और वो इतना ही ज़्यादा यूजफुल है। Any ideas or thing which is useful to us is proper and right। यानी कि कोई आइडिया या फिर कोई चीज़ जो कि यूजफुल है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए, इज़ प्रॉपर एंड राइट, वो प्रॉपर भी है और वो ठीक भी है। इन केस इट इज़ ऑफ नो यूज़, तो इस सेंस में इट इज ऑफ नो यूज, तो इसमें अगर उसका यूज नहीं है तो वो हमारे लिए क्या है, इम्प्रॉपर है। इट इज इम्प्रॉपर और रॉन्ग एंड अनट्रू, ठीक है। अगर कोई चीज हमारे लिए यूजेबल है, मुफीद है, सूटेबल है, वो राइट है। अदरवाइज अगर कोई चीज हमारे लिए यूजेबल नहीं है तो वो इम्प्रॉपर है, रॉन्ग है, अनट्रू है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं ओनली दोज आइडियाज एंड थिंग्स आर ट्रू विच हैव अ यूटिलिटी फॉर मैन। यानी कि ये यूटिलिटी के ऊपर फोकस करती हैं। ये कहते हैं कि वो आइडियाज और वो चीज़ें ट्रू हैं, यानी कि वो रियलिटी हैं जो कि इंसान के लिए सूटेबल है, जो कि इंसान के लिए फायदेमंद है। इन द वर्ड ऑफ विलियम जेम्स, विलियम जेम्स के जो वर्ड्स हैं उनमें हम देखते हैं इट इज़ ट्रू बिकॉज इट इज़ यूजफुल। विलियम जेम्स साहब कहते हैं कि ये सच है, ये रियलिटी है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ यूजफुल, क्योंकि ये मुफीद है, यूजफुल है, सूटेबल है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो इम्पोर्टेंस ऑफ मैन पावर आता है, कि इंसान की जो पावर है, इंसान की जो सलाहियत है, इंसान की जो कैपेबिलिटीज हैं, उनके ऊपर ये फिलॉसफी जो है ना वो बात करती है। प्रैग्मेटिज्म emphasize to the power of man to a great extent, ठीक है। यानी कि जो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी है, जो इंसान की को अल्लाह ताला ने एक अजीम पावर से नवाजा है, उसके ऊपर फोकस करती है। बाय virtue ऑफ दिस पावर मैन कैन क्रिएट ओन इन्वायरमेंट यूजफुल। यानी कि इस पावर की वजह से, इस सलाहियत की वजह से इंसान क्या कर सकता है कि एक यूजफुल जो इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट कर सकता है, उसको बेनिफिशियल बना सकता है एंड कंड्यूसिव टू हिज ओन डेवलपमेंट, और फिर वो अपनी डेवलपमेंट कर सकता है एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी की जो वेलफेयर है उसके लिए भी इंसान काम कर सकता है। इसके बाद ये कहते हैं कि फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी है, जो प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, ये फोकस करती है हमारे पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके ऊपर। यानी कि ये कहती है कि हमारे पास कोई जो एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं होती, कोई अल्टीमेट वैल्यू नहीं होती, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटीज होती है हर चीज़ के अंदर। यानी कि हम स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो वैल्यूज हैं, जो अक़दार हैं, वो टाइम के साथ साथ हम क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। Pragmatism believes that nothing is fixed and final in the world। ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज जो है ना वो फिक्स नहीं है। एवरीथिंग ग्रो चेंज एंड डेवलप, हर चीज जो है ना वो ग्रो हो रही है, चेंज हो रही है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में, द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड एवरीथिंग इज अंडर अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, ठीक है। तो हर चीज जो है ना वो चेंज हो रही है और इस वजह से हर चीज चेंजिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर काम कर रही है। ह्यूमन लाइफ इज आल्सो चेंजिंग, तो इंसान की जो जिंदगी है वो भी हमेशा चेंज हो रही है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात कर लेते हैं। तो ये कहते हैं कि रियलिटी स्टिल इन मेकिंग, तो रियलिटी जो है ना वो अभी बनाई जा रही है, अभी भी उसके ऊपर काम हो रहा है। द प्रैग्मेटिस्ट फ्यूचर इज मोर हेल्पफुल एंड ब्राइट इन कंपैरिजन विद द प्रेजेंट, ठीक है। जो प्रैग्मेटिस्ट है, क्योंकि ये फ्यूचर के ऊपर जो है ना वो फोकस करते हैं, फ्यूचर को लेकर जो है ना वो चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंसेस करते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो प्रैग्मेटिज्म है, ये इंसान को अपना जो फ्यूचर है उसको ब्राइट करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करती है, ना कि प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। द वर्ल्ड इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, तो दुनिया जो है ना वो अभी भी जो फॉर्मेशन है, जो डेवलपमेंट है, उसके प्रोसेस के अंदर चल रही है। मैन इज टू एड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन
to such an extent that all the needs and requirement of human being are fully satisfied. ठीक है, तो मैन जो है वो क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है इस प्रोसेस को बनाने के लिए, टू सच एन एक्सटेंट, इस हद तक दैट ऑल द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग आर फुली सेटिस्फाइड, ताकि इंसान की जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है, उनको उनसे फुली जो है ना वो फायदा दिया जा सके। इन दिस सेंस, इस सेंस में प्रैग्मेटिक एटीट्यूड इज ऑप्टिमिस्टिक, तो जो प्रैग्मेटिक एटीट्यूड है, जो रवैये हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक है। डेवलपिंग एंड प्रोग्रेसिविज्म, वो डेवलपिंग भी है और प्रोग्रेसिविज्म भी है। Importance of activity. Pragmatism lay great emphasis on activity rather than and ideas. तो जो pragmatism है, जो pragmatism philosophy है, वो emphasize करती है बहुत ज़्यादा किसके ऊपर, activities के ऊपर, ना कि ideas के ऊपर। Pragmatism hold that view that ideas are born out of activities, तो वो जो ideas हैं वो activities से जो है ना वो जन्म लेते हैं। मैन इज एन एक्टिव बीइंग, इंसान जो है वो एक एक्टिव बीइंग है। दस द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इज टू एजुकेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, तो सबसे जो बेहतरीन और बुनियादी जो प्रिंसिपल है वो प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट का, वो लर्निंग बाय डूइंग है, प्रैक्टिकल वर्क है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। यानी वो कहते हैं कि वही नॉलेज जो है ना सबसे ज़्यादा अजीम और ऑथेंटिक होता है, जो हमें लर्निंग बाय डूइंग के जरिए हासिल होता है। ठीक है। इसके बाद जी हम बात कर लेते हैं प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन। तो एजुकेशन के अंदर जो है वो प्रैग्मेटिज्म जो फिलोसफी है, जो प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, उसका क्या रोल है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। सिंस प्रैग्मेटिज्म इज अ प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, तो अभी तक जो है ना वो प्रैग्मेटिज्म क्या है, एक मुफीद और अमली जो है ना वो एक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है। इट हैज इन्फ्लुएंस सॉरी फॉर दैट, it has influenced education to the maximum extent। तो ये जो pragmatism है, ये एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, मुतासर करता है। दिस फिलॉसफी डज नॉट बिलीव इन इम्पार्टिंग एजुकेशन फॉर इट्स ओन सेक, यानी कि अपने पर्पज के लिए, अपने मकसद के लिए ये फिलॉसफी सपोर्ट नहीं कर सकती कि आप एक बंदे को, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को, या एक टीचर से दूसरे बच्चों को नॉलेज को इम्पार्ट करें। सो इट इज़ टू बी इम्पार्टेड विद द रेफरेंस टू ह्यूमन नीड्स, तो इसमें नॉलेज जो है वो इंसान को उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है इम्पार्ट किया जाता है। इट शुड एनेबल द चाइल्ड टू सॉल्व हिज डेली प्रॉब्लम एंड आल्सो टू लीड अ बेटर एंड हाई फेयर लाइफ। ठीक है, बाय क्रिएटिंग न्यू वैल्यूज, ये बच्चे को इस काबिल बनाती हैं कि बच्चा जो है डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकता है, और अपनी खुश और बेहतर ज़िंदगी जो है ना वो गुजार सकता है, और फिर एक नई जो वैल्यूज़ हैं उनको क्रिएट कर सकता है। एजुकेशन देयरफॉर मस्ट हैव इट्स इंटेलेक्चुअल, मॉरल, एस्थेटिक, सोशल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स। तो एजुकेशन के अंदर जो है इंसान की इंटेलेक्चुअल, मॉरल, एस्थेटिक, सोशल एंड फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो होती है। प्रैग्मेटिज्म डज नॉट बिलीव दैट एजुकेशन इज डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी। ठीक है, तो ये जो प्रैग्मेटिज्म है ये बिलीव नहीं करते कि एजुकेशन जो है इस डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी की, ये जो डायनामिक फिलॉसफी की एक डायनामिक साइड है, ये इसके ऊपर फोकस नहीं करते। इट रैदर रिगार्ड्स फिलॉसफी आउटकम ऑफ एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट, तो ये कहते हैं कि फिलॉसफी जो है ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका जो आउटकम है उसको हम एजुकेशन कहते हैं। फिलासफी इज द कंडक्ट ऑफ एजुकेशन, फिलासफी जो है ये कंडक्ट ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं। डेवी सेज फिलासफी ऑफ एजुकेशन इज नॉट एन एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ रेडीमेड आइडियाज टू सिस्टम प्रैक्टिस।
ये जो फिलासफी ऑफ एजुकेशन है वो ये नहीं है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ रेडीमेड, कि आप रेडीमेड आइडिया जो है उनको जो है ना वो किसी भी सिस्टम के ऊपर लॉन्च कर दें, प्रैक्टिकल वर्क उसके ऊपर करें, ऐसा नहीं होता। बल्कि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इट इज ऑन द अदर हैंड फॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ राइट मेंटल एंड मोर keywords which should keep a person to meet the difficulties of contemporary and social life। ठीक है, यानी कि इसमें दूसरे अल्फाज में अगर हम बात करें तो एजुकेशन की, तो ये जो फिलॉसफी है प्रैग्मेटिज्म, ये फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ राइट एंड मेंटल, तो इंसान को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है ना वो नॉलेज प्रोवाइड करती है, और ये हेल्प करती है किसी भी पर्सन की टू मेट द डिफिकल्टीज ऑफ कंटेम्प्रेरी, अपने जो आसपास के लोग हैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रैग्मेटिज्म एम ऑफ एजुकेशन। ये जो प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, इसके अकॉर्डिंग एजुकेशन के जो मकासद हैं वो कौन कौन से हैं? क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज यानी कि नया जो वैल्यूज हैं, नया जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हमने क्रिएट करना है। प्रैग्मेटिज्म हैव नो फिक्स्ड एम और गोल ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ द प्रैग्मेटिस्ट इज जस्ट द क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज, यानी कि पहले से प्री प्लान जो है ना वो एम ऑफ एजुकेशन नहीं होते, बल्कि जो प्रैग्मेटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो एम ऑफ एजुकेशन है वो ये होता है कि हमने नई जो वैल्यूज हैं, नया जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो अकदार हैं, उनको हमने क्रिएट करना है। अकॉर्डिंग टू रॉस, रॉस के अकॉर्डिंग द जर्नल, सो द मैन टास्क ऑफ द एजुकेटर इज टू पुट द एजुकेशन एजुकेटेड इनटू पोजीशन ऑफ डेवलपिंग वैल्यूज फॉर हिमसेल्फ, यानी कि हमने किसी भी इंडिविजुअल को, तालीम याफ्ता को इस काबिल बनाना है कि वो अपनी जो वैल्यूज हैं वो खुद उनको डेवलप कर सके। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट है, एक्सपीरियंस है, सरगर्मी और तजर्बा है। तो फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस आर इसेंशियल, तो नई जो वैल्यूज हैं उसकी क्रिएशन के लिए एक्सपेरिमेंट का, एक्टिविटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन शुड देयरफॉर प्रोवाइड फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड एस्थेटिक एक्टिविटीज। एजुकेशन ये सारी एक्टिविटीज आपको प्रोवाइड करती है एज द मीडिया फॉर द क्रिएशन ऑफ वैल्यूज, और ये एज ए मीडिया जो है ना, एक्टिविटी एज ए मीडिया काम करती है, एज ए सोर्स काम करती है वैल्यू क्रिएट करने के लिए। पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, ज़ाती और समाजी एडजस्टमेंट है, बट ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर डेवलप्ड नॉट फॉर देयर ओन सेक, लेकिन ये जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं वो यानी कि अपने मकासद के लिए ही नहीं बनाए जाते, बट फॉर मीटिंग द इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स ऑफ वुमेन। लेकिन तमाम जो लोग हैं, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनकी जो नीड्स हैं उनको भी मद्देनजर रखा जाता है। So the main aim of education is to direct the impulse, interest and ability toward the satisfaction of the felt need of the child in the environment। ठीक है, तो जो हमारे पास प्रैग्मेटिज्म है उनके अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन को अगर हम देखें, इज टू डायरेक्ट द इम्पल्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, इन स्टूडेंट की जो नीड, इंटरेस्ट है, जो एबिलिटीज हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने इन्वायरमेंट क्रिएट करना है और उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है। इसके बाद जी नेक्स्ट ये कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, के तजर्बे की जो है ना वो तमीर नौ, नए नए तजर्बात जो है ना वो हमें करने चाहिए। ये भी हमारा एम ऑफ एजुकेशन है। Then as every individual is required to solve many diverse problems in his life, the aim of education should also be formulation and cultivation of a dynamic, adaptable and resourceful and enterprising mind. It is with such a mind that original and creative thinking is possible, which will enable a person to cope successfully
with the varied situation of life. Pragmatism emphasizes adaptation to environment, construction and reconstruction of experience and development of capacities to control the environment. ठीक है, तो ये जो हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस है कि हमने किसी भी इंडिविजुअल को इस काबिल बनाना है कि वो अपने जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो एक्सपीरियंसेस है, उनको जो है ना वो रिकंस्ट्रक्ट करके उनको डेवलप, यानी कि इंसान के अंदर जो कैपेसिटीज हैं उनके अंदर उनको डेवलप करके हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस से जो है ना वो स्टूडेंट से, इंडिविजुअल से करवाते हैं, जिसमें फिर वो क्या कर सकते हैं, अपना जो इन्वायरमेंट है, अपना जो सोशल इंटरेक्शन है, उसको बेटर बना सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, उसके बाद जो हमारे पास आता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये हर तरह की जो डेवलपमेंट है उसको वो करती है, जिसमें मॉरल आ जाती है, सोशल कल्चरल तमाम तरह की जो डेवलपमेंट है वो ये करती है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन एम ऑफ एजुकेशन। द इंडिविजुअल डेवलप्स फिजिकली, मेंटली, सोशली, मॉरली एंड एस्थेटिकली। इन तमाम तरह की जो डेवलपमेंट होती है वो भी एम ऑफ एजुकेशन में शामिल है। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम के प्रैग्मेटिज्म जो फिलोसफी है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो ये कहते हैं कि करिकुलम जो है ना वो एक्टिव बेस होना चाहिए, यूटिलिटेरियन होना चाहिए। ये स्टेटमेंट थोड़ा मैं रीड कर देता हूँ। प्रैग्मेटिज्म आर नॉट इन फेवर ऑफ फिक्स करिकुलम इन एडवांस, यानी कि ये प्री प्लान्ड सेल्फ प्री मेड जो है ना वो करिकुलम के ऊपर फोकस नहीं करते, बल्कि ओनली आउटलाइन ऑफ द एक्टिविटीज में बी केप्ट इन व्यू इन द बिगिनिंग एंड करिकुलम बी इवॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन। ये कहते हैं कि स्टूडेंट की जो नीड है, जो इंटरेस्ट है, जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो करिकुलम बनाना चाहिए। दस इट विल बी अ फ्लेक्सिबल, और ये इसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए एंड चेंजिंग करिकुलम होना चाहिए। while deciding it, the nature of the child and multiple activity of life must be taken into consideration। तो जब भी आप करिकुलम को डिसाइड करने लगे तो आप बच्चे की जो नेचर है और डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं उसको आप कंसीडर जरूर करें। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास यूटिलिटेरियन करिकुलम, तो यानी कि हमने बच्चों के लिए मुफीद करिकुलम जो है ना वो बनाना है। देन प्रैग्मेटिक करिकुलम इज यूटिलिटेरियन, ये मुफीद होता है, सूटेबल होता है, फायदेमंद होता है। only those experiences are provided which are elementary stage: reading, writing, arithmetic, nature study, drawing and hand work are given as much knowledge and skill to the child। ठीक है, यानी कि जब भी हम बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड करें तो हम बेसिक जो चीज़ें हैं, रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स या हैंड वर्क जो है बच्चे से करवाएं, ताकि बच्चे के अंदर जो है ना वो प्रैक्टिकल वर्क, लर्निंग बाय डूइंग की जो है ना वो स्किल पैदा हो। ठीक, एज ही रिक्वायर फॉर हिज प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ, ये प्रेजेंट और जैसा कि प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ के अंदर जो है जिन स्किल्स की बच्चे को नीड होती है वो हमने बच्चे के अंदर प्लांट करनी है। एट प्रोवाइडेड एट अ लेटर स्टेज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक लैंग्वेज, हमने बच्चे को लैंग्वेज सिखानी है, सोशल स्टडी के बारे में, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, हाइजीन are included in the curriculum, agriculture for boys and home science for girls is prescribed। ठीक है, ये सारी चीजें करिकुलम के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। ट्रेनिंग इज सम क्राफ्ट ऑक्यूपेशन इज आल्सो एजुकेटेड, तो ट्रेनिंग इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो क्राफ्ट है, जो मेन चीज है वो हमारे पास ट्रेनिंग है, जो कि हिमायत करती है उन बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी कि मुख्तलिफ जो चीज़ें उनको इंटीग्रेट करना, एक ही पेज पे लेकर आना। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में हम इसको थोड़ा सा स्पीडली कवर अप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंदी हो चुका है हमारा।
So while deciding the subject of curriculum, the principle of integration is kept in view. तो आप अपने माइंड में रखें, instead of dividing knowledge in various subject field, integrated knowledge found various problem of life is preferred instead of working at separate subjects. The people should be encouraged to draw freely upon all knowledge that is relevant to the activity in which happens to be engaged. यानी कि तमाम जब भी आप डिफरेंट जो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं, डिफरेंट जो फील्ड्स ऑफ सब्जेक्ट हैं, उनका करिकुलम बनाएं तो उससे रिलेटेड जितना भी नॉलेज है, जितनी भी इंफॉर्मेशन, उसको आप इंटीग्रेट करें, यानी कि एक साथ उसको आप रखें। ठीक है। प्रैग्मेटिज्म however does not include cultural activity in the curriculum. करिकुलम के अंदर जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं उनका वो इंक्लूड नहीं होती। सो एज दे डू नॉट provide any the utilitarian aspect and therefore neglect such useful subject or poetry and art। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है उनको नेग्लेक्ट भी किया जाता है, जैसे पोएट्री और आर्ट्स हमारे पास है। इसके बाद ये हमारे पास प्रैग्मेटिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग आ जाता है। सबसे पहले जो प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी है उसके अंदर मेथड ऑफ टीचिंग कौन कौन से होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर फोकस करती है, इसमें लर्निंग बाय डूइंग जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। प्रैग्मेटिज्म इज नॉट इन फेवर ऑफ ओल्ड वार्म आउट मेथड ऑफ टीचिंग, यानी पुराने जो मेथड ऑफ टीचिंग है उनके ऊपर फोकस नहीं करता, बल्कि इट बिलीव इन एक्सपेरिमेंटिंग, ये तजर्बात के ऊपर फोकस करता है विद न्यू मेथड, नया मेथड के ऊपर। दीज मेथड आर डिवाइस्ड बाय द टीचर इन द लाइट ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन। तो ये मेथड रियल लाइफ सिचुएशन से अकॉर्डिंग से रिलेटेड होते हैं कि हमने बच्चे को सिखाना है कि वो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसको बच्चे ने कैसे अडॉप्ट करना है और कैसे उनको सॉल्व करना है। एजुकेशन इज नॉट टीचिंग, एजुकेशन सिर्फ टीचिंग ही नहीं है, ना ही इम्पोर्टिंग नॉलेज है, ना ही बच्चे को ये है कि नॉलेज इम्पोर्ट कर देना, बट टू इनकरेज लर्निंग। लेकिन जो लर्निंग है उसको इनकरेज करना जो है ना वो एजुकेशन है, थ्रू सेल्फ एफर्ट, अपनी एफर्ट के जरिए, एंड क्रिएटिव एक्टिविटी, और क्रिएटिव एक्टिविटी के जरिए इसको हम एजुकेशन कहते हैं। नॉलेज इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम बुक्स बट बाय एक्चुअली डूइंग थिंग्स, यानी कि नॉलेज हम जो है वो ये नहीं है कि हम बुक से हासिल करते हैं, बल्कि नॉलेज वही रियल होता है जो कि हम डूइंग से, कोई भी काम करने से, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने से हासिल करते हैं। ठीक है। तो सेकंड नंबर पे ये कहते हैं प्रोविजन ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन, तो हकीकी ज़िंदगी की सूरत हाल जो है ना वो भी बच्चे को फराहम की जाती है, ताकि बच्चे की जो सोशल लाइफ है उसके अंदर हम डेवलपमेंट जो है ना वो कर सकें। ठीक है। तो प्रैग्मेटिज्म स्ट्रेस एक्शन रेदर देन रिफ्लेक्शन, तो ये रिफ्लेक्शन की बजाय एक्शन के ऊपर जो है ना वो ज्यादा ज्यादा फोकस करती है। द चाइल्ड शुड बी पुट इन रियल सिचुएशन, तो बच्चों को जो रियल सिचुएशन है, जो रियल इन्वायरमेंट है उसके अंदर उसको पुट किया जाता है, उनको डाला जाता है, सो दैट ही मे हिमसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम प्रैक्टिकली। तो वो फिर क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं, विच अराइज आउट ऑफ दो सिचुएशन, जो कि उस सिचुएशन के अंदर जो है ना वो उठते हैं। ही मस्ट बी इंगेज इन पर्पसफुल क्रिएटिव एक्टिविटी, तो उसको जो पर्पसफुल और क्रिएटिव एक्टिविटीज है उसके अंदर उसको इंगेज किया जाता है, एंड प्रॉब्लमेटिक एक्ट, और जो प्रॉब्लमेटिक एक्ट है उनके अंदर उसके बाद जी या फिर प्रोजेक्ट मेथड जो है उसके जरिए भी बच्चों को इंगेज किया जाता है। इसके बाद जी हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड आ जाता है। इसमें हम बच्चे को एक प्रोजेक्ट दे देते हैं जिसमें बच्चा खुद चीज़ों को जो है ना वो चीज़ों के बारे में एनालाइज करता है, सिंथेसाइज करता है, इवेलुएट करता है। टीचर बस उसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ये मटेरियल प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। But most important contribution of pragmatism to educational practice is the project method, ठीक है, which is a problematic, ये कोई भी प्रॉब्लम हम बच्चे को दे देते हैं, act carried to completion in its natural setting, जिसमें बच्चे ने नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल सेटिंग में जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। द चाइल्ड मेथड भी हम इसको कहते हैं प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरीड टू completion practically which arise out purposefully क्रिएटिव एक्टिविटी, जिसका यानी कि पर्पस होता है कि बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो पैदा की जा सके, और प्रॉब्लमेटिक एक्ट जो है वो गिवन वो बच्चे को दिए जाते हैं, एंड रियल एंड
पर्पसफुल टास्क टास्क टू कैरी इट आउट। तो पर्पसफुल टास्क जो है जो रियल लाइफ से रिलेटेड है वो बच्चों को दिए जाते हैं। वाइल डूइंग सो इस काम करने के दौरान जो है ही एक्सपीरियंस द नीड ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल। तो कुछ यकीनी किस्म के जो प्रिंसिपल है उनकी नीड वो फील करता है। स्किल्स एंड मेथड विच ही पर कुछ मेथड और कुछ स्किल जो है उसको रिपेयर होती हैं, नॉट फॉर्मली बट इंसिडेंटली जो है ना। दस ही द चाइल्ड गेट नॉलेज एंड स्किल फ्रॉम द एक्सपीरियंस। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, नॉलेज और स्किल जो है ना उसको हासिल करते हैं इन द अकम्पलिशमेंट ऑफ दैट टास्क, अपना काम जो है ना वो कंप्लीट करते हुए साइकोलॉजिकली। ठीक है, आल्सो दिस मेथड इज साउंड। ये मेथड जो है ना वो बहुत साउंड है, बहुत मजबूत है, बिकॉज द चाइल्ड इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन डूइंग। क्योंकि चार बच्चे जो होते हैं वो कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं विद हिज ओन हैंड, अपने हैंड की मदद से। ठीक है, इन सच ए मेथड द स्कूल द करिकुलम एंड द सब्जेक्ट मैटर आर ऑल कंसीडर फॉर द चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें तमाम चीज़ें जो है ना स्कूल करिकुलम और सब्जेक्ट मैटर जो है उनकी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। देर आर 5 स्टेजेस इन द प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर 5 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर प्रोवाइड रियल सिचुएशन। टीचर सिचुएशन देता है, देन पीपल चूज द प्रोजेक्ट एंड प्लान फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। और नेक्स्ट स्टेज इज द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान एंड लास्ट द इवैल्यूएशन एंड जजमेंट ऑफ इट्स यूटिलिटी। ठीक है, तो उसके बाद जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रैग्मेटिज्म एंड डिसिप्लिन। तो ये जो प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी है इसके अंदर डिसिप्लिन जो है उसका क्या रोल है। द प्रैग्मेटिज्म बिलीव दैट पावरफुल एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटी, यानी कि हमने बच्चों से कोऑपरेटिव एक्टिविटी जो है ना वो करवानी है, कैरीड ऑन इन फ्री एंड हैप्पी इन्वायरमेंट। फ्री और हैप्पी इन्वायरमेंट में बच्चों को लेकर जाना है, और कंड्यूसिव टू गुड डिसिप्लिन। और ये ताकि बच्चे जो है ना वो बच्चों के अंदर एक अच्छा जो डिसिप्लिन है, जो मैनर्स हैं, वो क्रिएट किए जा सकें। सच एक्टिविटी क्रिएट इन द चिल्ड्रन वैल्यू virtue लाइक टॉलरेंस। इस तरह की जो एक्टिविटी है उससे बच्चों के अंदर जो है ना टॉलरेंस पैदा होती है, नेचुरल रिस्पेक्ट, सेल्फ कंट्रोल। एक दूसरे की इज्जत आपने कैसे करनी है, अपने जो इमोशंस हैं उनके ऊपर कैसे कंट्रोल करना है, इमिटेट करना कैसे करना है, या ओरिजिनलिटी जो है ना वो कैसे कंडक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें सारी जो स्किल्स हैं ये बच्चे के अंदर पैदा होती है। Thus, they thus of a long way in the training of character and establishment of self-discipline. In this way, this may also be called a self-discipline। तो इसको हम सेल्फ डिसिप्लिन भी कहते हैं क्योंकि बच्चा इसमें सारी चीज़ें खुद कर रहा होता है। इट इज़ नॉट इम्पोज ऑन द चाइल्ड बाई एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी। तो ये बच्चों को जो है ना एक्सटर्नल अथॉरिटी की वजह से कोई डिसिप्लिन इम्पोज नहीं किया जाता, बल्कि बच्चा जो है ना वो खुद इस डिसिप्लिन को अडॉप्ट करता है और इसको मेंटेन करता है। ऑन द अदर हैंड दूसरे वर्ड में अगर हम कहें तो द चाइल्ड इम्पोजेज इट्स अपॉन हिमसेल्फ वॉलंटरली। तो बच्चा जो है ना वो रजाकाराना तौर पे इसको खुद पे लागू करता है। दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि ये डिसिप्लिन की सबसे बेस्ट टाइप है। प्रैग्मेटिज्म आल्सो एम्फसाइज सोशल डिसिप्लिन। ये सोशल डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करती है। तो पार्टिसिपेशन, जिसमें पार्टिसिपेशन होती है, कोऑपरेटिव एक्टिविटीज होती हैं इन द स्कूल सोसाइटी, स्कूल की सोसाइटी के अंदर। दिस पार्टिसिपेशन एनेबल द चाइल्ड टू imbibe virtue like tolerance, mutual respect, sympathy, initiative and service of humanity। तो पार्टिसिपेशन से ये होता है कि बच्चे के अंदर टॉलरेंस आती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, सिंपथी होती है, और ह्यूमैनिटी की जो रिस्पेक्ट है, वो सारी चीज़ें जो ह्यूमैनिटी की खिदमत हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रैग्मेटिज्म एंड टीचर। तो प्रैग्मेटिज्म जो फिलोसफी है उसके अंदर टीचर का क्या रोल है। द चीफ फंक्शन ऑफ द प्रैग्मेटिज्म, pragmatic teacher is to create real life situation। यानी कि बच्चे को हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम देना है, रियल लाइफ सिचुएशन देनी है, which some problem may emerge and the child interest in the solution of the problem। ठीक है,
कुछ सोल्यूशन जो है ना वो ऐसे भी मौजूद होते हैं जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लेकर काम करते हैं। Thus the teacher put his pupil in the position of discoverer and experimenter। यानी कि चार्ज ने बच्चे को इस पोजीशन में लेकर आना है ताकि बच्चा जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करे और डिस्कवरर जो है ना उसकी तरह काम करे। ही इज नॉट टू इम्पोज एनीथिंग ऑन द चाइल्ड, चाइल्ड के ऊपर जो है ना वो कोई चीज़ इम्पोज नहीं करनी चाहिए। इट इज़ द चाइल्ड हु विल डिसाइड हेल्प his own aim, goal and purpose independently। ये चार्ली होता है जो कि अपने लिए ही जो है ना वो क्या अपने एम गोल और जो पर्पस हैं जो मकासद हैं उनको क्या करता है आज़ादाना तौर पे सेट करता है। ठीक है। The teacher is simply required to provide opportunity for activity and learning। तो टीचर जो है ना वो सिर्फ क्या करता है बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है कोई भी लर्निंग करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। द टीचर इज अ फ्रेंड एंड अ हेल्पर। टीचर जो है वो फ्रेंड भी है, हेल्पर है। ही इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, जो कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, ताकि बच्चे एक्सपेरिमेंट करें, तजर्बात करें इन स्कूल एंड प्ले ग्राउंड, स्कूल के अंदर या प्ले ग्राउंड के अंदर। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है। ये जो फिलोसफी है इसका कंक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं। We can say in conclusion that pragmatism has contributed greatly to the practical practice of education। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रैग्मेटिज्म है इन्होंने एजुकेशन की जो प्रैक्टिस है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। इट एम्फसाइजेस ऑन चाइल्ड इंडिविजुअलिटी, इनफरादियत, बच्चे की जो इनफरादियत है, जो इनफरादी नीड्स हैं, जो इंटरेस्ट है, जो एटीट्यूड है, उसके ऊपर इसने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इट्स प्रिंसिपल ऑन लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। तो इसने लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी और एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है। उसके बाद जी इट्स स्ट्रेस ऑन इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज एंड रिलेटिंग करिकुलम। तो ये नॉलेज की इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करती है कि हमने जो रिलेटेड नॉलेज है उसको एक जगह पे कंबाइन करके बच्चों को प्रोवाइड करना है। ठीक है। तो रियल लाइफ सिचुएशन जो कि रियल लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। उसके बाद इट्स प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। इसको ये प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग है। एंड ऑल एवरी इम्पोर्टेंट पॉइंट to be remembered by the modern educator for succeeding in his educational environment। ठीक है। तो एजुकेशनल इन्वायरमेंट में जो मॉडर्न एजुकेशन इन्वायरमेंट है इसमें सेट होने के लिए तमाम जो चीज़ें हैं उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है। तो बहुत से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको माइंड भी रखा जाता है। बट इट टाइप ऑफ यूटिलिटेरियन एंड डाइनियल ऑफ स्पिरिचुअल कल्चरल वैल्यूज ऑफ अनप्लेटेबल। ठीक है। तो इसमें कुछ ये बहुत ज़्यादा मुफीद भी है और इसमें कुछ चीज़ें जो हैं जिनको डिनाई डिनाई किया गया, जैसा कि स्पिरिचुअलिज्म को, रूहानियत को, या फिर जो कल्चरल वैल्यूज हैं उसको भी इसमें अनप्लेटेबल किया गया, यानी कि उसको प्लेट के अंदर नहीं रखा गया, उसको इसके अंदर नहीं काउंट किया गया। ठीक है। देन ह्यूमैनिटीज एंड कल्चर एक्टिविटीज हैव नो प्लेस इन दी प्रैग्मेटिक स्कीम ऑफ स्टडी। तो प्रैग्मेटिक जो स्कीम ऑफ स्टडी है उसमें जो इंसानियत है और जो कल्चरल और जो सोसाइटी के जो एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर फोकस नहीं किया गया। इट हैज़ ओन फेथ इन एक्सटर्नल truth which is a settable body of knowledge। तो ये इसका एक अपना जो है ना वो एक अबदी जो है ना वो एक यानी कि बिलीव है। तो ये जो है ना वो नॉलेज के ऊपर बॉडी सेटेबल बॉडी ऑफ नॉलेज जो है उसके ऊपर फोकस करता है। इट रिप्रेजेंट द अमेरिकन सोशल बैकग्राउंड। तो ये अमेरिका का जो सोशल बैकग्राउंड है उसके ऊपर फोकस करती है, उसके ऊपर डिपिक्ट करती है, उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन देती है, उसके बारे में बयान करती है। इट इज़ लेस प्रैक्टिकल इन इंडियन। तो ये इंडियन स्कूल्स जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा लेस प्रैक्टिकल है, उनके अंदर इनका यूज नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद जी हमारे पास कुछ मेरिट्स एंड लिमिटेशंस आ जाती हैं, तो इनके हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। प्रैग्मेटिज्म बीइंग एन एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी। तो ये प्रैग्मेटिज्म जो है ये एक एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी है
has made significant contribution in practice of education, जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है प्रैक्टिकल जो एजुकेशन है, जो प्रैक्टिस एजुकेशन है उसके ऊपर। इट अपोजेस फॉर्मलिज्म एंड आर्टिफिशियलिटी, ये आर्टिफिशियलिटी और फॉर्मलिज्म जो है फिलोसफी उसके उसके अगेंस्ट है। इट्स वांट टू टेस्ट एवरी थ्योरी बाय इट्स प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ये चाहती है कि हर जो थ्योरी है उसको हम प्रैक्टिकली जो है ना उसको हम एनालाइज करें। इट स्ट्रेसेस, ये फोकस करती है, ये जोर देती है एक्सपीरियंस के ऊपर, सोशल एफिशिएंसी के ऊपर, और उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर, एक्टिविटी मेथड एंड चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस करती है। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं जी प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हैज प्रोबेबली बीन सब्जेक्टेड टू मोर क्रिटिसिज्म, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। ठीक है, देन एनी अदर एजुकेशनल साइक फिलॉसफी, दूसरी एजुकेशन फिलॉसफी की तरह। ठीक है, टू सम एक्सटेंट द क्रिटिसिज्म हैज बीन जस्टिफाइड, तो ये जो क्रिटिसिज्म है इसको यहाँ पे जस्टिफाई किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास जो है वो है कि एक्सट्रीम टाइप ऑफ यूटिलिटी, तो ये जो है ना वो इंतहाई किस्म की जो यूटिलिटी है, यानी अफादियत पसंदी की इंतहाई किस्म है, यानी कि ये ज़्यादा ही जो है ना वो अफादियत के ऊपर फोकस करती है। द pragmatist outlook of judging all activity in terms of human experience and relating them to human purpose does not strength the human society, it is a narrow outlook। ठीक है, यानी कि ये पूरी जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके बारे में बात नहीं करती, उसकी जो बेहतरी है, जो भलाई है, उसकी अफादियत के बारे में बात नहीं करती, बल्कि ये जो चीज़ें सूटेबल हैं उनके ऊपर बात करती है, जो मुफीद हैं उनके ऊपर बात करती है। उसके बाद जी सेकंड नंबर पे अपोज ऑफ हायर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, जो आला और रूहानी इक़दार हैं उनके खिलाफ है। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे निगेशन ऑफ फिक्स एम ऑफ एजुकेशन, तो इसमें तालीम के जो मकासद हैं वो मुकर्रर नहीं है। ठीक है, ह्यूमैनिटीज एंड कल्चरल एक्टिविटीज फाइंड नो प्लेस इन द प्रैग्मेटिज्म स्कीम ऑफ एजुकेशन, तो जो प्रैग्मेटिज्म की स्कीम ऑफ एजुकेशन है उसके अंदर इंसानियत और जो कल्चरल एक्टिविटी है, जो सोसाइटी से रिलेटेड, जो सकाफत से रिलेटेड है, उनके अंदर फोकस नहीं, उनके ऊपर फोकस नहीं किया गया। उसके बाद जी इट इज़ एंटी इंटेलेक्चुअल, ये एंटी इंटेलेक्चुअल है, यानी आपका जो इंटेलेक्ट है उसको बिल्ट नहीं करती। द मेन एरिया ऑफ कंसर्न ऑफ प्रैग्मेटिज्म इज टू मार्केट प्लेस ऑफ डेली लाइफ, तो जो मेन एरिया ऑफ डिस्कशन है प्रैग्मेटिज्म का वो ये है कि हमने बच्चे को डेली लाइफ में सर्वाइव करने के काबिल बनाना है, सिचुएशनल हैंडलिंग जो है उसके अकॉर्डिंग हमने बच्चे को बनाना है। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि नो फेथ इन एक्सटर्नल ट्रुथ, तो ये अब्दी सच्चाई के ऊपर फोकस नहीं करती। ठीक है, यानी ये कहती हैं, ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है ना वो हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद ये नेक्स्ट ये कहते हैं ट्रुथ इज सीम एज कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज एंड टेस्टेड रेदर देन सेटेबल बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये कहते हैं कि जो अकल है, जो सच्चाई है वो क्या है, वो मुसलसल जो है ना वो चेंज होती जा रही है, और टेस्टिंग रेदर देन दिस सेटेबल बॉडी ऑफ नॉलेज, तो उसको हम जो है ना वो क्या करते हैं, वक्त के साथ साथ टेस्ट भी करते रहते हैं। उसके बाद ये कहती है कि इट इज़ थ्योरेटिकल रेदर देन प्रैक्टिकल, ये थ्योरेटिकल है प्रैक्टिकल की निस्बत, दूसरा ये थ्योरेटिकल नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसके ऊपर फोकस करती है। इट इज़ लेस प्रैक्टिसेबल इन द इंडिया स्कूल, इंडियन जो स्कूल्स हैं उनके अंदर इसके इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आर क्वाइट एक्सपेंसिव, इसकी जो एजुकेशन एक्सपें इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि जब आपने कोई प्रैक्टिकल करना है, कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्कवरी, कोई इन्वेंशन करनी है, तो उसके लिए आपको जो इन्वायरमेंट का होना, कोई लैब का होना, साजो सामान का होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद मोर एवर इट रिप्रेजेंट अमेरिकन टेम्पर, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा जो अमेरिकन टेम्पर है उसको रिप्रेजेंट करती है, सोशल बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करती है। इट इज़ नॉट
in कंसर्न्स विद द इंडियन फिलासफी ऑफ लाइफ। तो ये इंडियन की जो फिलासफी है, जो हिंदुस्तानी जो फलसफा हयात है, उसके साथ हम मांग नहीं करते, कंसर्न्स नहीं करते। उसके बाद जी लास्ट पॉइंट हमारे पास, इट हैज़ लॉस्ट इट्स होल्ड इवन इन अमेरिका द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन। ठीक है, तो इसमें जी इट हैज़ लॉस्ट इट्स, यानी कि उसने अपना जो अपनी जो गिरफ्त है वो खो दी है। ये जो हमारे पास इट हैज़ लॉस्ट इट्स होल्ड, वो अपनी गिरफ्त खो चुके इवन इन अमेरिका, अमेरिका में भी। ठीक है, द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन, जो कि इस कंट्री जिस फिलासफी का ओरिजिन है, उसके अंदर भी इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो वैल्यूज़ है, वो कम हो चुकी है। ठीक है, तो डियर एस्पायरेंट्स, ये जी हमारी आज प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन थी, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।